नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलका जयसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। देश में ईंधन को लेकर एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार ने ऐसा नया फ्यूल लॉन्च किया है जो न सिर्फ पेट्रोल से सस्ता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। इस नए फ्यूल के आने से आम लोगों की जेब पर असर कम पड़ सकता है और देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने फ्लेक्स फ्यूल वाहनों के लिए हाई एथनॉल मिश्रण वाला ईंधन E85 लॉन्च किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे सामान्य पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ता रखा गया है। इस ईंधन में लगभग 80 से 85% एथनॉल और 14 से 19% पेट्रोल का मिश्रण होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल केवल फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में ही किया जा सकता है। ये ऐसे वाहन होते हैं जो E20 से लेकर E100 तक अलग अलग मिश्रण वाले फ्यूल पर चल सकते हैं। इनमें एडवांस इंजन कंट्रोल यूनिट यानी कि ECU लगी होती है, जो अपने आप एथनॉल और पेट्रोल के अनुपात के हिसाब से इंजन को एडजस्ट कर लेती है। इस नए E85 फ्यूल की शुरुआत अभी चुनिंदा पेट्रोल पंपों से की गई है और शुरुआती चरण में इसे देश भर के 48 सरकारी पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दिल्ली के एक इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर इस ईंधन का अनावरण किया। सरकार की योजना है कि इसे दिसंबर 2026 तक लगभग 500 पेट्रोल पंपों तक और दिसंबर 2027 तक करीब 5000 पेट्रोल पंपों तक बढ़ाया जाएगा। E85 ईंधन को खास तौर पर साफ और बेहतर ऑक्टेन वाला ईंधन माना जा रहा है, जो इंजन के बेहतर प्रदर्शन और साफ दहन में मदद करता है। सरकार के अनुसार इससे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 61% तक की कमी आ सकती है, खासकर फ्लेक्स फ्यूल वाहनों में। सरकार का कहना है कि भारत ने पिछले वर्षों में पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की मात्रा को तेजी से बढ़ाया है। 2014 में ये जहां सिर्फ 1.53% था, वही अब इसे बढ़ाकर 20% तक पहुंचा दिया गया है। इस कार्यक्रम से अब तक देश को लगभग 1.84 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है और करीब 302 लाख मैट्रिक टन कच्चे तेल का आयात कम हुआ है। अगर भारत में बिकने वाले नए दोपहिया और पैसेंजर वाहनों में से आधे फ्लेक्स फ्यूल तकनीक पर शिफ्ट हो जाएं तो एथनॉल की मांग 312 करोड़ लीटर से ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे किसानों की आय में करीब 12.403 करोड़ रुपए की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सालाना लगभग 15,151 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत और करीब 66.4 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह भी कहा कि ईंधन में एथनॉल मिलाने से अब तक इंजन खराब होने की कोई समस्या सामने नहीं आई है और E20 को राष्ट्रीय मानक ईंधन बनाने के बाद इसका उपयोग सुरक्षित साबित हुआ है। उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे फ्लेक्स फ्यूल वाहनों और E85 ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल टैक्स नीतियां अपनाएं। उन्होंने कहा कि E85 का हर लीटर देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को दिशा में एक कदम है और ये सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की भावना को आगे बढ़ाने वाला माध्यम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।